खुदावन हमसे आज बातें करे उसके वर्ड से। हालेलुया। आइए हम हमाल के पुस्तक एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, हालेलुया, बाइबल में से हम ओपन करें उसके पहला अध्याय चैप्टर 1। प्रेज गॉड। उसके 9 से हम पढ़ें। यह कहकर वह उनको देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे अपनी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उन्होंने कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। उनके सामने उठा लिया गया और यीशु मसीह के जाने के बाद ये लोग स्वर्ग में देखे, आकाश में देखे खड़े थे तो 2 फरिश्ते वहां पर आकर उनको कह रहे हैं, हे गलील के पुरुषों, तुम लोग ऊपर देख के क्या बैठे हो? यही यीशु जो तुम्हारे सामने जिंदा उठा लिया गया, वो वापस लौट कर आएगा। That is the good news. रिजरेक्शन संडे का मैसेज ये है कि यही यीशु जो जिंदा हुआ और तुम्हारे सामने उठा लिया गया, वो यीशु वापस लौट कर आएगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ये यीशु के मर के तीसरे दिन जी उठने के बाद यीशु मसीह 40 दिन तक लोगों को नजर आया। उसने अपने फरिश्तों के, अपने चेलों के साथ बैठ के भोजन भी खाया, रोटी खाया, आमेन, मछली खाए। उन्होंने अपने शागिर्दों के साथ वक्त निकाला। अगर मेरे साथ अगर आप खोले पहले कुरिन्थियों का पुस्तक 15वां अध्याय, 1 Corinthians chapter 15, आमेन, verse 3 onwards को भी पढ़े। इसी कारण मैंने जब से पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। यीशु मसीह क्यों मरा? हमारे पापों के लिए। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं पापों के लिए मरने के लिए आया हूँ। यीशु मसीह ने कहा था वो कैसे मारा जाएगा। यीशु मसीह ने पहले से प्रेडिक्ट किया था कि वो क्यों आया है, वो कब मरेगा और तीसरे दिन वो जी उठेगा। ये सब यीशु मसीह ने पहले से ही बता दिया। अब पौलुस रसूल को खुदावन से ये बात पहुंची। जैसे प्रभु मेष के समय पर पौल कहता है ये बात मुझे खुदावन से पहुंची, ठीक वैसे ये बात भी खुदावन से मुझे पहुंची। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आमेन। क्या पहुंची ये बात? आमेन, पढ़े रेवलेशन। और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। और जी भी उठा। और कैफा को जो तब 12 को दिखाई दिया। वो किसको दिखाई दिया? कैफा को और तब 12 को, मतलब उसके शागिर्दों को दिखाई दिया। फिर वो 500 से भी अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं और कुछ सो गए हैं, मर गए मतलब। ओके। फिर वह याकूब को भी दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को भी दिखाई दिया। राइट, प्रेज गॉड। सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूं। कहने का मतलब है अ प्रीमेच्योर बेबी, अधूरे दिनों का जन्मा मुझको भी दिखाई दिया। बिकॉज वो तभी देखा नहीं यीशु को, उसने बाद में यीशु को देखा। यीशु के पुनरुत्थान के बाद, जाने के बाद उसने दर्शन में जब वो घोड़े से गिरा तब उसने देखा। वो बात कह रहा है, मुझे भी देखा, मैं अनटाइमली बोर्न, इंग्लिश में लिखा है वर्स 9, क्योंकि मैं प्रेरितों में से सबसे छोटा हूं। वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। और ये बंदा, लिखने वाला बंदा कौन है? पौल। वो क्या बोलता है? मैंने कलीसिया को सताया था, मैंने कलीसिया को बहुत सताया था। आमेन। मतलब मैं योग्य भी नहीं बनता चर्च का मेंबर बनने के लिए, मैं अपोस्टल्स में सबसे छोटा हूं। हालेलुया, आमेन। क्योंकि इनको मैंने बहुत तंग किया,
मैंने चर्च को बहुत परेशानी दी, तो मैं बचाया कैसा गया? बाय द ग्रेस एंड ग्रेस ऑफ गॉड। खुदा के फजल से मैं बच गया। मतलब हम सब बोल सकते हैं एक जमाने में हम सब ऐसे ही थे। हम सब के अंदर एक सॉल था जो बाद में पॉल बना, करेक्ट है? हम सब के अंदर क्या था? एक गुस्सा, एक चिड़चिड़ापन, एक पाप। कोई अब हमें अच्छी बात करे ना, हमें कभी कभी उसके खिलाफ गुस्सा और आता है। एक ऐसा स्पिरिट अंदर था। पॉल कहता है चाहे चर्च कितना भी अच्छा काम करे, मैं चर्च के खिलाफ था। चाहे चर्च कितना भी अच्छा गुड न्यूज दे, मैं उनके खिलाफ था। मैंने उनको बहुत सताया, लेकिन कैसे? मैं बच गया और मुझे वो दर्शन मिला। इसलिए वो अपने आप को क्या बोलता है? सबसे छोटा। और कहता है कि आई एम अनटाइमली बॉर्न। कब पैदा होना चाहिए था पता मुझे? वो कह रहा है जब यीशु मसीह था ना, तब मुझे पैदा होना चाहिए था। लेकिन यीशु मसीह जाने के बाद जब मुझे मौका था, मैंने उसको वेस्ट किया। अब अगर मेरे को मौका मिला है, इट इज नॉट बिकॉज मैंने कुछ अच्छे काम किए, उसका फजल, उसका ग्रेस से मैं बच गया। हालेलुया। आज कितने लोग मेरे साथ कह सकते हैं भाई ग्रेस हम बच गए। हालेलुया, हम बच गए। हालेलुया। हम में से बहुत सारे लोग शायद हॉस्पिटल में रहना चाहिए था, हम में से बहुत लोग शायद जेल में रहना चाहिए था, लेकिन अगर बच गए तो प्रभु का फजल है, ग्रेस है एंड लव ऑफ गॉड। ओके, प्रेज गॉड। आगे पढ़े ब्रदर। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया। एक मुझे अच्छा लगा यहाँ पे उसने लिखा कि उसके उर्दू में पढ़ना ब्रदर। लेकिन जो कुछ हूँ खुदा के फजल से हूँ। जो कुछ भी मैं हूँ आज आपको भी यही समझना है। जो कुछ भी आपके पास है, जो कुछ भी आप हैं, जो कुछ भी आप हैं, किसके वजह से? कैन यू से दैट? हालेलुया। मुंह खोल के बोल सकते हैं? yes. मैं जो कुछ भी हूँ खुदा के फजल से। हालेलुया। शैतान ने आपको मारना चाहा, शैतान ने आपके लिए बहुत सेटिंग कर दिया था, लेकिन आपकी तरफ वो गाड़ी खुदा ने रोक दिया आने से। आपकी तरफ वो बीमारी ओवरटेक करने खुदा ने नहीं दिया। हालेलुया। मेरा खुदा कौन है पता है? जब मरकर वो जी उठा ना, उसने कैलेंडर को चेंज कर दिया। कैलेंडर इज कॉल्ड AD BC, आफ्टर डेथ बिफोर क्राइस्ट। हालेलुया। कैलेंडर का मतलब ही खुदा ने चेंज कर दिया। प्रेज गॉड। आमेन। चलो वहीं पे रहते हैं। आमेन। आगे बढ़ते हैं। प्रेज गॉड। यहाँ पढ़े, उर्दू में पढ़े हो। परंतु जो कुछ भी मैं हूँ, हाँ, खुदा के फजल से हूँ और उसका फजल जो मुझ पर हुआ वो बेफायदा नहीं। वो क्या नहीं हुआ? बेफायदा नहीं हुआ। आपके लाइफ में भी नहीं होना चाहिए। बल्कि बच गए, चर्च में जुड़ गए, प्रभु में आ गए। अब बहुतों के क्या लाइफ में हो गया है? चले गए वापस। आपके लाइफ में नहीं होना चाहिए, इसलिए वहां पे लिखा वो क्या नहीं हुआ? पढ़ना ब्रदर। बेफायदा नहीं हुआ। हाँ, बल्कि मैंने उन सबसे ज्यादा मेहनत की। हाँ, क्या करना चाहिए? मेहनत। और ये मेरी तरफ से नहीं हुई, बल्कि रुक के जाते ब्रदर, रुक के जाते। हर स्टेशन में ये गाड़ी रुक के जाती है। हालेलुया। हमारे इंडिया में स्लो ट्रेन होती है, ये गाड़ी हर स्टेशन में रुक के जाएगी। तो हम नजारा देख के जा सकते हैं। फास्ट ट्रेन में क्या होता है? जल्दी पहुंच जाती है। फिर किसी हम लोग बुर्ज खलीफा देखा नहीं था, ट्रेन मेरा फास्ट था, मैं देखा ही नहीं। हालेलुया। रुक के जाएंगे। हाँ, आमीन। बेफायदा नहीं हुआ, ये फजल खुदा का है। ये फजल बेफायदा नहीं हुआ, ये फजल से मैं बच गया। ठीक है। और वहां पे क्या पढ़ा हमने? एक और चीज बहुत खूबसूरत, बल्कि मैंने उन सबसे ज्यादा मेहनत की। मैंने मेहनत की। हालेलुया। मतलब एक बार बच गए ना, अब बचाया किसने? उसको जानने के लिए मेहनत करो। बच गए, करेक्ट, बच गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब बचाया किसने? किसी ने तो बचाया। किसने बचाया? किसी ने तो बचाया। कौन है वो? मेहनत करो जानने के लिए खुदा को। प्यास लगी है तो क्या करते हैं? पानी ढूंढने के लिए मेहनत करते हैं ना। भूख लगती तो क्या करते हैं? और मुझे भूख लगा, मैं यहीं पे बैठा रहूंगा। नहीं, आप मेहनत करते हो, राइट? आपके पास जॉब नहीं है तो आप क्या करते हो?
मेहनत करते हो, राइट? ढूंढते हो। जॉब मिल गया तो क्या करते हो? मेहनत करते हो, करेक्ट है? आमीन। तो खुदावन किसको नजर आएगा? इन शॉर्ट, उसको ढूंढने वाले को वो नजर आएगा। हालेलुया, ठीक है, प्रेज गॉड। मेहनत मैंने सबसे ज्यादा किया, उसका फायदा हुआ पॉल को। जिसने ज्यादा मेहनत किया फायदा हुआ उसको। आपको पता है, मुझे पता है ना फायदा हुआ। नए नियम में सबसे ज्यादा खत, लेटर्स पॉल ने लिखा, मतलब सबसे ज्यादा रेवलेशन खुदा ने पॉल को दिया। प्रभु मेष का रेवलेशन भी खुदा ने पॉल को दिया, पुनरुत्थान का रेवलेशन पॉल को दिया। सबसे बड़ा रेवलेशन खत चर्च को किसने दिया? पॉल ने दिया। यही पॉल जो चर्च के खिलाफ था, यही पॉल जो चर्च का क्रिश्चियन देखे तो मारेगा। हालेलुया। अब वो क्रिश्चियन को बोल रहा है गलत रास्ते में मत जाना। अब वो क्रिश्चियन को बोल रहा है खुदा ही सच्चा मार्ग है। वो क्रिश्चियन को बोल रहा है गलत डॉक्ट्रिन में मत जाना। वो इतना प्यार कर रहा है क्रिश्चियन से क्योंकि उसने क्राइस्ट को पा लिया। हालेलुया, हालेलुया, राइट? आगे बढ़ते हैं। और ये मेरी तरफ से नहीं हुई बल्कि खुदा के फजल से जो मुझ पर था। हाँ, पढ़ो। बस खुदा मैं हूँ, वह वो हूँ, हम यही मुनादी करते। इसलिए चाहे मैं हूं चाहे वे हो, हम यही प्रचार करते हैं। क्या प्रचार करते हैं? और इसी पर तुमने भी विश्वास किया है। आमीन। अगला मैं पढ़ता हूं 12 से। इसलिए जबकि मसीह का ये प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुए में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुए का पुनरुत्थान है ही नहीं? ये वाद विवाद हो रहा है ना, ओके? कि कोई मर के जी नहीं उठ सकता। अरे हमने देखा है, हमने चखा है, हमने जाना है, हमने चेक किया है, 500 को नजर आया, एवं सबको दिखाई दिया। 13, यदि मरे हुए का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे अगर वो नहीं जिंदा हुआ होता, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया। यद्यपि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। यदि हम केवल इस जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। हालेलुया। परंतु वर्स 20 से पढ़े कोई? हाँ, पढ़ो। लेकिन फिर वाक्य मसीह मुर्दों में से जी उठा है। लेकिन सचमुच मसीह मुर्दों में से, कम ऑन, सचमुच मसीह मुर्दों में से, हाँ, और जो सो गए हैं उनमें वो पहला फल है। हाँ, क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो खुदा ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। आमीन। हाँ, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। आमीन। हाँ, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद आखिरत होगी। आमीन। हाँ, उस वक्त वो सारी हुकूमत और सारा इख्तियार और कुदरत नसीहत करके बादशाही को खुदा यानी बाप के हवाला कर देगा। आमीन। क्योंकि जब तक वो सब दुश्मनों को अपने पांव तले ना ले आए उसको बादशाही करना जरूर है। सबसे पिछला दुश्मन जो नसीहत किया जाएगा वो मौत है। आमीन। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो कौन है? मौत है। क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। परंतु जब वे कहते हैं कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया है वो आप अलग रहा।
आमेन। और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। हालेलुया। हमारा यीशु मुर्दों में से पहला जी उठा। हालेलुया। और यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो भी जिंदा रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अजीजों, आपके और मेरे लाइफ में सबसे बड़ा दुश्मन क्या है पता है? मौत। और आज तक कोई भी मौत के ऊपर जय नहीं पाया था। बड़े बड़े आए, कोई भी मौत के ऊपर जय नहीं पाया था। यीशु मसीह ने कहा मैं मरूंगा और मैं फिर से जी उठूंगा। आमीन। और तीसरे दिन वो जी उठा। वो किसके लिए जी उठा? पूरे जगत के लिए जी उठा। वो किसके लिए मरा? पूरे जगत के पापों के लिए वो मरा। हालेलुया। वो किसके लिए आएगा? जो उस पर विश्वास करते हैं उसके लिए आएगा। फरिश्ते ने क्या कहा? तुम ऊपर देख के क्या बैठे हो? यही जो तुम्हारे सामने यीशु गया, यही यीशु जो तुम्हारे सामने उठा लिया गया, वो वापस आएगा। हालेलुया। एंड दिस इज द बिलीफ। हालेलुया। ये हमारा ईमान है, ये हमारा विश्वास है, ये हमारी आशा है कि ये यीशु जो जिंदा है, आमीन, वो आने वाला है और वो बहुत जल्दी आएगा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। अगर हमें जाना पड़े उससे पहले तो मौत भी हमें रोक नहीं पाएगी उससे मिलने से। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। फिर मौत हमारे लिए क्या होगा पता है? दरवाजा है खुदा से मिलने के लिए। प्रेज गॉड। हमारा पर्सपेक्टिव अब मौत से चेंज हो गया है। मौत अब फुल स्टॉप नहीं है, मौत एक कॉमा बन गया है। देयर आफ्टर लाइफ फॉर इटर्निटी। हालेलुया। हमेशा की जिंदगी। अब मसीह में जो मरते हैं ना, बाइबल में लिखा है वो मसीह में सो गए। हालेलुया। वो लोग मसीह के साथ जिंदा रहेंगे और हमसे जो आगे जा चुके हैं हम उन्हें एक दिन वहां पर पाएंगे, देखेंगे और मिलकर हम प्रभु की आराधना करेंगे। ताली बजा के प्रभु की स्तुति करो, बिकॉज़ दिस इज द वे ऑफ गॉड। हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से है और आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि कब्र के ऊपर कोई तो जीवित हुआ और उसका नाम है जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। यीशु मसीह। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब के बाद, आज के बाद, हालेलुया, डर मौत का आपको नहीं डरा सकता एनीमोर। आमीन। उसके ऊपर जय पाया हुआ यीशु हमारा कैप्टन है। आमीन। हालेलुया। हमारा खुदा है। हालेलुया। वो कहता है डरो मत, मैंने ये संसार को जीत लिया। ये मैसेज आपको जाके सबको सुनाना है। As per Gospel of Matthew according to 28, पढ़ना 28, 18, 19, 20। मत्ती का इंजिल 28, 18, 19, 20। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सजदा किया, मगर बास ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। आमीन। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। अब हमारे साथ अंतिम दिन कौन रहने वाला है? यीशु मसीह रहने वाला है। उसने कहा जाओ ये खुशखबरी सबको सुनाओ और सबको चेले बनाओ और सबको ये मैसेज दो, और देखो मैं तुम्हारे साथ एंड तक रहूंगा। प्रेज गॉड। मेरे लिए पढ़ना जॉन चैप्टर 8 वर्स 51। यूहन्ना का इंजिल 8 का 51। तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर कोई शख्स मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अब तक कभी मौत को ना देखेगा। आमीन। आमीन। क्या नहीं देखेगा? मौत को ना देखेगा। मौत को कभी नहीं देखेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। किसके लिए है ये प्रॉमिस? किसके लिए प्रॉमिस? हालेलुया। आमीन। यीशु ने कहा, करेक्ट। हालेलुया। आमीन। जो मेरे कलाम को सुनकर चलेगा,
कलाम को सुनकर अमल करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो लोग मौत से नहीं डरेंगे, वो कभी मौत को ना देखेंगे, हालेलुया, क्योंकि खुदावन को देखने वाले मौत से नहीं डरते, हालेलुया। खुदावन को चखने वाले, हालेलुया, डर से नहीं डरते, हालेलुया। खुदावन को जो जानते हैं वो लोग बड़े बड़े काम करते हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। यीशु ने अगर कहा है तो मुझे पूरा भरोसा है। भरोसा है आपको? यीशु ने कहा, यीशु ने लिखा है कि ये क्रिश्चियंस लोग के लिए नहीं। मैं वापस पढ़ता हूं, मिस्टेक है तो बोलना। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई व्यक्ति, हिंदी में लिखा है, उर्दू में कैसा है? यदि कोई शख्स यहाँ पे बैठा है, हेलो, मैं कुर्सियों से बात नहीं कर रहा हूं, शख्स यहाँ पे बैठा है, कोई शख्स यहाँ पे बैठा है। हाँ पास्टर, हाँ भाई साहब, मैं कोई शख्स में हूं, करेक्ट है? कोई शख्स में आप भी आ गए, मैं भी आ गया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कुर्सी टेबल से बात नहीं कर रहे, आपसे बात हो रही है, आमीन। क्रिश्चियन से बात नहीं हो रही है, चर्च से बात नहीं हो रही है, यीशु मसीह किससे होता है? कोई भी, कम ऑन, कोई भी, हालेलुया, कोई भी, हालेलुया। मतलब चांस है हमको पास होने का। पासपोर्ट नहीं है तो भी, कोई भी, एमएलएस आईडी नहीं है, हाँ, वो भी, कोई भी शख्स, कम ऑन, हालेलुया, व्हाट अ गुड न्यूज़ इट इज, हालेलुया। कोई भी शख्स, हालेलुया, मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु को नहीं देखेगा, हालेलुया। डॉक्टर कहेगा तू मरेगा, तो बोलना नहीं मरेगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन। ये दवा रात और दिन खाना, नहीं खाएगा तो क्या मरेगा? नहीं मरेगा। आजकल लोग है ना, जिंदा रहने के लिए क्या क्या करते हैं? जिंदा रहना है ना, उसके लिए क्या करते हैं? अगर किसी ने मांगा ना विदाउट, किसी ने विदाउट मांगा तो समझ जाना उसको जिंदा रहना है, करेक्ट है ना? हाँ, कल मैं एक चाय की दुकान में गया था, तो सबको चाय दे रहा था, हाँ, विथ मिंट, हाँ। तो एक चाय ऐसा ग्लास उसने आगे रखा और उसने बोला विदाउट चाय। मैं बोला अरे विदाउट चाय नहीं, इसके अंदर तो चाय है, क्या दे रहा है विदाउट चाय? नहीं विदाउट शुगर वाला चाय, विदाउट चाय बोल दिया उसने। मैं बोला चाय मांग रहा है कि तो खाली गिलास देने वाला था। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो विदाउट क्यों पीते हैं? लंबा जीना है, करेक्ट है? सुबह एक्सरसाइज, रात को एक्सरसाइज, ब्रीथिंग वाले देखा आपने? मैंने कुछ ग्रुप देखा है ऐसे ही खड़े रहकर गार्डन में हंसते हैं। लाफ्टर इज द बेस्ट, हाँ, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। तो कुछ ग्रुप है, लाफ्टर क्लब बोलते हैं उसको। वो लोग क्या करते हैं, मिलते हैं और खाली हंसते हैं। देखा कभी आपने? कैसे हंसते हैं? हाँ, ऐसे ही आवाज उठा के हंसते हैं, हंसते हैं। कोई जोक नहीं मारा किसी ने, लेकिन सब हंसते हैं। सुबह भागते हैं, ओके, ट्रेडमिल पे भागते हैं, है ना? क्यों करते हैं ये सब चीज? क्यों करते हैं? लंबी जीने के लिए, हालेलुया। मौत से किसी को प्यार नहीं है, हालेलुया। मैं सबको लंबा जीना है, ठीक है, अच्छी बात है, करो, वो सब अच्छी बात है, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो आज का मेरा सब्जेक्ट है, मेरा मैसेज है, ध्यान से सुनिएगा, आमीन। जीने के लिए हम क्या करें? लंबी आयु जीने के लिए हम क्या करें? दिस इज द मैसेज टुडे, राइट? उसमें से हम जाएंगे, आमीन। यीशु ने बेथनी में आकर मार्था और मरियम को एक बात कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। वो वचन आपको पता है, इसलिए मैं पढ़ने को नहीं बोल रहा। यीशु ने कहा, आमीन, जो मुझ में है ना, अगर वो मर भी जाए ना तो वो जिंदा रहेगा। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। मरकर 4 दिन हो गया। कौन? यीशु, जिससे बहुत प्यार करता था ना बंदा, उसका नाम था लाजर। क्या नाम था? लाजर, हालेलुया। लाजर जब भी बेथनी में आता था ना, यीशु इनके घर में ही जाता था। ऐसे ही हो, जब भी खुदावन को आपके घर में, आपके एरिया में आने का मन करे ना, तो खुदावन को लगना चाहिए मुझे इनके घर में जाना है, क्योंकि आपने हॉनर उतना किया है खुदा को। जब भी खुदा को मन करे ना आने के लिए, प्रेज लॉर्ड, आपके अंदर एक ख्वाहिश होनी चाहिए, जब भी खुदा आए तो मेरे घर में आकर 5 मिनट बैठे। मैं बोलता हूँ आपकी लाइफ बन जाएगी, राइट है, प्रेज लॉर्ड। तो खुदावन जब भी बेथनी जाता था ना, एक परिवार, एक फैमिली को मिलने जाता था। उस फैमिली का नाम है लाजर, मार्था, मरियम, करेक्ट? 2 बहनें, 1 भाई। अचानक एक दिन क्या हुआ, और ऐसा नहीं कि यीशु अकेला जाता है, यीशु जब भी जाता तो कितने साथ में?
12 शागिर्द यीशु के साथ में हमेशा होते हैं, है ना। यीशु को अकेला खाना खिलाने के लिए आसान है, लेकिन यीशु को जब भी इनवाइट करे तो कौन आ जाते हैं? 12 शागिर्द। इसलिए तो खाना में प्रॉब्लम हो गया था। खाना पानी दाखरस कम क्यों पड़ा? यीशु को बुलाया था, आए कितने? 12 और आ गए, तो थोड़ा सा हम लोग का कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, हो सकता है, लेकिन डोंट वरी, यीशु को बुलाया ना, सब तेरा अच्छा हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। कभी कभी हम लोग प्रेयर मीटिंग रखते हैं ना घर पे, है ना, आपके घर पे भी आप लोग रखते हैं, लेकिन आप लोगों ने उम्मीद से ज्यादा लोग को देख लिया, लेकिन अभी क्या करें, है ना। बट यीशु आया ना, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु जब भी आता था शागिर्द साथ में, लेकिन ये घर है ना, ये घर यीशु और शागिर्दों के लिए बहुत अच्छा पकवान, बहुत अच्छा खाना। अब सोचो ना, हर बार यीशु आता है बेथनी में, और कहाँ किसके घर पे जा रहा है? हाँ, मतलब मार्था बहुत अच्छी कुक थी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब लोग बोलते हैं मार्था खाना बना रही थी, नहीं बोलता, मार्था अगर नहीं होगी ना तो यीशु नहीं आता। चेहरे बेचारे पूरा दिन भर है ना यीशु के साथ काम करते हैं, तो यीशु भी पता है इनको खाना चाहिए। बेथनी में कोई भी सबको नहीं खिलाएगा, लेकिन एक घर है, कितना भी लेकर आओ, यीशु तू आ रहा है ना, कितना भी लेकर आओ, हम सबको खाना खिलाएंगे। खुशी से मार्था सबके लिए खाना बनाती थी, और सुनने के लिए भी कौन है बैठी हुई? मरियम है। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। यीशु को ये घर बहुत पसंद है, आपका भी घर यीशु को बहुत पसंद है, टेंशन मत लो, हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद करो। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। यीशु आपसे भी बहुत प्यार करता है। ओके, आएगा तो एक मीटिंग रखना, सबको बुलाना और सबको अच्छा खाना वाना खिला देना, खुदावंद आपको ब्लेस करेगा, डोंट वरी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, तो एक दिन क्या हुआ, अपना भाई लाजरस बीमार हो गया, तो तभी खत भेजा ना, है ना, तभी व्हाट्सएप नहीं था ना, तो खत भेजा कि यीशु को बताओ कि हमारा भाई बीमार है ना। यीशु को खत मिला भी, मैसेज मिला भी। यीशु ने कहा हम अभी नहीं जाएंगे, हम अभी नहीं जाएंगे। सब कुछ जो होता है ना खुदा के टाइमिंग में सब अच्छा ही होता है, डोंट वरी, प्रेज गॉड। तो ये लोग शायद दुखी होंगे, यीशु आया नहीं, और यीशु जब भी आता था तो हम लोग सब छोड़ के यीशु की सेवा करते थे। अब हमारा प्रॉब्लम आया तो यीशु नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा आपको फील होगा, है ना। पास्टर जी बोलते हैं हर संडे को चर्च आना, हम लोग आते हैं, लेकिन ट्यूसडे को मेरे को प्रॉब्लम आया तो यीशु नहीं आया, वेडनेसडे को मेरे को प्रॉब्लम आया तो यीशु नहीं आया। ये आपके मन में ख्याल आ सकता है। तो इनके मन में भी ख्याल आया कि हमारा भाई बीमार है, हमने खबर भी पहुंचा दिया। एक तो ढूंढना मुश्किल है कि यीशु कहां पर है, क्योंकि वो एक जगह पे सेटल नहीं रहता ना, तो लेकिन वो भी पहुंचा दिया, वो भी कर दिया इन्होंने। किससे प्यार करते हैं? भाई से और यीशु से, और जो ईमान है वो आ गया तो ठीक हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु नहीं आया, यीशु नहीं आया, लास्ट मोमेंट में नहीं आया, मर गया। उन्होंने फ्यूनरल सर्विस लगा। अब फ्यूनरल सर्विस में तो सब लोग आते हैं ना, यीशु फ्यूनरल सर्विस में भी नहीं आया। मैं आपको एक कहता हूं, शादी में नहीं जाओ चलेगा, लेकिन किसी के घर पे मौत हुई तो प्लीज जाओ और उनको तसल्ली के 2 शब्द देना अच्छी बात है, अच्छी बात है। इन्होंने सोचा यीशु अब तो आएगा फ्यूनरल सर्विस में, चीफ गेस्ट, चीफ स्पीकर यीशु मसीह बात करेगा, कुछ तो अच्छा सर्विस होगा, है ना। यीशु मसीह नहीं आया। मरकर 4 दिन के बाद यीशु मसीह अपने चेलों को बोलता है आओ अब हम जाएं बेथनी में। तो भाई ने क्या बोला पता है दूसरे भाई को? चलो हम जाते हैं, हम भी मरते हैं। क्यों पता है? वहां का खाना खाया, वहां का खाना खाया, मरते समय बुलाया, नहीं गए, मरने पर भी नहीं गए, अब जा रहे हैं। तो आओ, हमें वो लोग तो पकड़ के मारेंगे, हम भी उसके लाजर के साथ हम भी मरते हैं। ये लिखा है वहां पे, आओ हम लोग भी जाके लाजर के साथ मरते हैं। क्यों? ये लोग अभी पत्थर से मारेंगे। ये लोग खाना खाने के लिए जल्दी आते हैं, बीमार तो तभी कोई नहीं आया। तो चेलों ने सोचा हम भी आज मरने वाले हैं, तो यीशु के साथ वो लोग भी गए। आवाज बोलती बंद हो गई, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया नहीं था, प्रेज लॉर्ड, आमेन। बट यीशु वहां पे गया। आपको पता है आगे की स्टोरी क्या है? मार्था दौड़कर यीशु के पास आई, अगर तू यहां पर होता तो मेरा भाई ना मरता। यीशु ने कहा मार्था तू टेंशन मत ले, तेरा भाई जिंदा हो जाएगा, आमेन।
मार्था ने क्या बोला, बाइबल में जानती हूँ, मैंने बहुत वचन सुना है, तूने कहा है, आमीन, अंतिम दिन में वो वापस जी उठेगा। मैं जानती हूँ वो अंतिम दिन में सब दुनिया खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद वो जिंदा होगा। आमीन। यीशु ने कहा, मार्था, नो 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 नो, हालेलुया, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, हालेलुया, वो आज जिंदा होगा। कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम लोग भी है ना, यीशु ने, पास्टर ने प्रार्थना किया, यीशु ने प्रार्थना किया, यीशु ने बोल दिया, हाँ शायद अगले हफ्ते तक मैं ठीक हो जाऊंगा। नहीं नहीं बेटा, तू आज ठीक होगा, तू आज ठीक होगा। ये ईमान से सुनने वालों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। तेरा प्रॉब्लम कितना भी बड़ा होने दो, अगर खुदावंद यीशु मसीह आपसे कह रहा है ना, तू आज देखेगा तेरे जलाल को, तू आज देखेगा तेरे नजात को, तू आज देखेगा तेरे मिराकल को, तो विश्वास करना, जिसने कहा है ना वो जरूर पूरा करवाएगा। हालेलुया। मार्था ने विश्वास किया, मरियम ने भी विश्वास किया। यीशु ने अगला सवाल पूछा, उसको कहां पर दफनाया है? तो इन्होंने खुद ने कहा दफनाया था ना, ये लोग फिजिकली देखे हैं ना, इन्होंने खुद कहा कि मरकर तो अभी दफना के कितना दिन हो गया? 4 दिन हो गया। और वहां पे एक और चीज उन्होंने कहा, अब तो बदबू भी आ रही होगी। हालेलुया। आपने देखा होगा ना, कुछ लोगों के पैर में फोड़ियां आती है, सड़ जाता है, बदबू भी आता है। घर वाले भी बोलते हैं कि उस कमरे में से नजदीक मत जाओ, बदबू आती है। हालेलुया। यीशु ने कहा, मुझे लेके जाओ। ऐसा है मेरा यीशु। आमीन। तेरे अच्छे दोस्त नहीं आएंगे तेरे पास जब तुझे ऐसे प्रॉब्लम्स में हो, लेकिन यीशु तेरे पास आएगा। प्रेज गॉड। यीशु ने कहा, मुझे लेके चलो। उसने कब्र को, दरवाजे को खोलने को कहा, आमीन, और उसने ऊंचे शब्द से लासर को पुकारा और बोला, लासर बाहर आ। मुर्दा लासर उठकर बाहर आया। हालेलुया, आमीन। फ्यूनरल सर्विस में जितने लोग आए थे ना, वो सब लोग उस सर्विस में भी वहां पर मौजूद थे। और लोग ये बोल रहे थे, फ्यूनरल सर्विस में तो नहीं आया, अब आ रहा है कब्र के वहां पे प्रेयर करने के लिए। लोग जाते हैं ना कब्र में प्रेयर करने के लिए, यीशु कब्र में प्रेयर करने के लिए नहीं गया, यीशु कब्र में पड़े हुए को उठाने के लिए गया। आज भी हालेलुया, कब्र में पड़े हुए को उठाने के लिए यीशु आता है, उससे दुआ करने के लिए नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने लासर का नाम बुलाकर उसको कहा, बाहर आ। लासर मुर्दों में से उठकर बाहर आया। पूरी बेथनी ने देखा। उस दिन फ्यूनरल सर्विस का चौथा नहीं था, उस दिन फ्यूनरल सर्विस का एंड हुआ और बेथनी में एक सेलिब्रेशन हुआ। मौत के ऊपर जय पाने वाला यीशु आ गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सेलिब्रेशन सर्विस था, सेलिब्रेशन सर्विस, चौथा नहीं, सेलिब्रेशन सर्विस था। हालेलुया। यीशु ने मुर्दों में से लासर को जिंदा किया। अगले अध्याय में पढ़ते हैं 12 में, आमीन, यीशु खाना खाने के लिए बैठा है, लासर भी साथ में बैठ के खाना खा रहा है। प्रेज गॉड। ये नहीं कि अभी तू आया है, तुझे बेड रेस्ट की जरूरत है 2 हफ्ते की। नो 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 नो, अगला ही। हालेलुया, आमीन। डाइनिंग टेबल में कौन बैठा है? लासर साथ में बैठा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं कहता हूं, जब यीशु ने तुझे छू लिया ना, तुझे कल से कोई एलर्जी तेरे बॉडी को टच नहीं करेगा। हालेलुया। तुझे आराम करने की जरूरत है? नहीं 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 नहीं, अब तू मेहनत कर, मेहनत कर, मेहनत कर, तेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। तो जीने के लिए हम क्या करें? हालेलुया, हमेशा जिंदा रहने के लिए हम क्या करें? पढ़े मेरे साथ, आमीन, उत्पत्ति के पुस्तक, उसका 41st चैप्टर, 41st चैप्टर 53 से 55। जेनेसिस 41 वर्स 53 टू 55। मिस्र देश में, आप सबको मिला उर्दू में? मैं क्या बोल रहा हूँ? जेनेसिस पहला किताब बाइबल का, पैदाइश 41 वर्स 53 टू 55। पढ़े, अभी ध्यान से सुनना है यहाँ से। मिस्र देश के सुकाल के 7 वर्ष समाप्त हो गए और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्षों के लिए अकाल प्रारंभ हो गया। सब देशों में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था। जब मिस्र का सारा देश भूखा मरने लगा, तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्लाकर रोटी मांगने लगी और वह सब मिस्रियों से
से कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो। मिस्र में और पूरी दुनिया में क्या पड़ी? अकाल पड़ी। पूरी दुनिया में अकाल पड़ी। ये सच में हुआ। ओके, मिस्र में भी पड़ा, पूरी दुनिया में अकाल पड़ा। आज एक समय अब आ रहा है, एक अकाल का समय अब आने वाला है। तेल नहीं है, गैस नहीं है। ये जमाने में, वो टाइम पे बाइबल में लिखा है क्या नहीं था? अनाज नहीं था, खाने के लिए अनाज नहीं था। आमीन। सारे दुनिया में इतना बड़ा अकाल पड़ा। लोग किसके पास आए? फिरौन के पास आकर क्या बोले? हमें रोटी दे, हमें खाने को कुछ दे। हालेलुया, आमीन। फिरौन ने जवाब में क्या कहा? और सब मिस्रियों से कहने के क्या कहा उसने? यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वो तुमसे कहे वही करो। हालेलुया। 42 वर्स 1 से भी पढ़े। जब याकूब ने सुना मिस्र में क्या है? अन्न है, तब उसने अपने पुत्रों से कहा, तुम एक दूसरे के मुंह क्यों देख रहे हो? फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि मिस्र में क्या है? अनाज है, अन्न है, इसलिए तुम लोग वहां पर जाकर हमारे लिए अन्न मोल ले आओ, जिससे हम ना मरे वरन जीवित रहे। हमारा मैसेज क्या है? ना मरने के लिए हम क्या करें? जिससे हम ना मरे। तो क्या लेकर आओ? अनाज लेकर आओ। कहां पर है? मैंने सुना है। कहां पर है? मिस्र में है। अब मिस्र में क्या हुआ था? अकाल सब जगह पड़ा था। राजा कौन है? फिरौन है। फिरौन के पास लोग आकर बोलते हमको खाने को दो, खाने को दो। फिरौन कहता है मैं कुर्सी पे बैठा हूं, उस बात सही है, मैं राजा हूं, सही है, लेकिन मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन किसके पास जाओ? गवर्नर। गवर्नर कौन है? यूसुफ। हालेलुया। खुदा ने यूसुफ को प्रमोट किया। देखो, हालेलुया। किसके पास जाओ? यूसुफ के पास जाओ, वो तुम्हें खाने को देगा, वो तुम्हें अनाज देगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। यूसुफ ने जमा करके रखा था। आपको कहानी पता है, उसने दरवाजे खोल दिए और सबको खाना मिला। ये खबर पहुंची कहां पर? याकूब के कानों में। याकूब ने कहा मिस्र में क्या है? अनाज है। अजीजों, हालेलुया, आमीन। खाने के लिए हम क्या, जीने के लिए हम क्या करें? अन्न खाना जरूरी है ना? चावल या ग्रेन्स खाना जरूरी है। कहां पर हमें क्या दिखाया जाता है? यहाँ पे क्या सीखने को मिलता है? प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन। फिरौन ने कहा मेरे पास क्यों आते हो? उसके पास जाओ। किसके पास? यूसुफ के पास जाओ। हालेलुया। ये बात आपने नए नियम में किधर ऐसा सुना है? आपने सुना है? मुझसे क्यों मांग रहे हो? मेरे पास क्यों आ रहे हो? उधर जाओ। हालेलुया। नए नियम में हमें सुनने को मिलता है, आमीन। मरियम कहती है यीशु जो तुम्हें कहे करने के लिए वो करना। यीशु के पास जाओ। हालेलुया, आमीन। क्या कम हो गया था? दाखरस कम हो गया था, आमीन। मरियम ने नौकरों को क्या कहा? वो तुम्हें जो कहे वो ही करना। हालेलुया, आमीन। फिरौन ने क्या कहा? फिरौन ने क्या कहा? यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हमारे लिए क्या सीख मिलती है हमें इसमें से? यूसुफ से भी बढ़कर एक यीशुआ है। सुलेमान से भी बढ़कर एक यीशु है। योना से भी बढ़कर एक यीशु है। एलाइजा से बढ़कर एक यीशु है। हालेलुया। फिरौन राजा होने के बावजूद भी उसके पास आंसर नहीं था, जवाब नहीं था। उसने कहा किसके पास जाओ? यूसुफ के पास जाओ। अजीजों, हालेलुया। यीशु ने कहा मैं जीवन की रोटी मैं हूं। हालेलुया। जो भी मुझसे खाएगा वो कभी नहीं मरेगा, कभी भूखा भी नहीं होगा। सामरी स्त्री को उसने क्या कहा? जो पानी मैं तुम्हें दूंगा ना, वो पीने के बाद तू फिर कभी भी प्यासी
ना होगी। हालेलुया। उसने क्या कहा? जल्दी से मुझे वो पानी दे दे। हालेलुया। यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, स्वर्ग से आया हुआ मन्ना ब्रेड मैं हूं। अब ये जब तक वो बीज स्वर्ग से आकर मर नहीं जाता तब तक हालेलुया वो दूसरों को नहीं दे पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा मरना जरूरी है। आई एम द व्हीट, आई एम द ग्रेन ऑफ हेवन। मैं वो हूं जो स्वर्ग से आया। अगर तुम मुझे खा लो, तुम मुझे छक लो, हालेलुया, तो तुम कभी भी फिर भूखा ना रहोगे। हालेलुया। मिस्र में हालेलुया पूरी दुनिया के लिए क्या था? अनाज था। आज यीशु के पास आओ, पूरी दुनिया के लिए नजात यीशु के पास है। पूरी दुनिया के लिए जीवन यीशु के पास है। मरना नहीं है तो क्या करे? यीशु के पास आओ, वो तुम्हें जीवन और बहुताई का जीवन देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। खबर पहुंची दूसरे मुल्क में, कहता है जाओ वहां पर है, अन्न है। आज मैं यीशु के नाम से पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं, अकाल है, कम टू जीसस। डर है, कम टू जीसस। आमीन, हालेलुया। आमीन। परेशानी है, यीशु के पास आ। कमी घटिया है, कम टू जीसस। आमीन। गवर्नमेंट के सारे लीडर्स, कम टू जीसस। हालेलुया। दुनिया के बड़े बड़े राजा, कम टू जीसस। हालेलुया। उसके पास पूरी दुनिया के लिए क्या है? नजात है। पूरी दुनिया के लिए क्या है? जिंदगी वो देना चाहता है। पूरी दुनिया के लिए क्या देना चाहता है? अपनी शांति वो देना चाहता है। लुक एट द क्रॉस। हालेलुया। यीशु को देखना है तो क्रूस की ओर देख। यीशु को देखना है तो उसकी खाली कब्र देख। वो जिंदा है एंड ही इज द किंग ऑफ किंग्स, ही इज द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। वो फिरौन जैसा तुझे जवाब नहीं देगा मेरे पास क्यों आते हो। वो कहेगा बहुत से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा यीशु जिंदा है और वो आज भी इनविटेशन सबको दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और जितने राज्यों ने और जितने लोगों ने यीशु का सुसमाचार को रिसीव किया, हालेलुया, वो कभी भी बाद में भूखा नहीं सोए। What Jesus has to offer is life and life in abundance. यीशु आपको क्या देता है पता है? हालेलुया। उसका शांति, उसका फजल, उसका लाइफ आपके अंदर आप जीने लगोगे। यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करते हैं ना, उनके अंदर से जीवन की नदियां। हालेलुया, आमीन। ये क्या है पता है? ये पोएटिक वर्ड में है। पोएटिक वर्ड में जीवन की नदियां का मतलब क्या पता है? आमीन। उसकी बातें, वर्ड्स ऑफ लाइफ, वर्ड्स ऑफ लाइफ जो मुझ पर विश्वास करते। यीशु ने कहा मैं उनमें हूं, मेरी बातें उनमें हैं। उनके पास जाओ, उनके मुंह से क्या निकलेंगे पता है? जीवन की बातें निकलेंगी। हालेलुया, हालेलुया। है आपके अंदर यीशु? है आपके अंदर यीशु की पवित्र आत्मा? हालेलुया। यीशु कहता है तुम्हारे जुबान पर मैंने दिया है लाइफ की बातें। स्पीक इट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। प्रेयर करो यीशु के नाम से। हालेलुया। आपको दुष्ट आत्मा सता रहे हैं, आपको रात को डरावनी नींद आ रहे हैं, आपको डर आ रहा है, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस स्पीक आउट लाइफ टू योर लाइफ। हालेलुया। आपके फैमिली में यीशु के नाम से आप प्रेयर करो। हालेलुया। देखना आपके घर के सारे दुष्ट आत्मा की शक्तियां जाएगी। अ न्यू लाइफ विल स्प्रिंग इन योर लाइफ। एक नया जीवन आपके अंदर से प्रभु उत्पन्न करेगा। आमीन। मेरे पास मत आओ, मैं तो सिर्फ कुर्सी में बैठने वाला राजा हूं, लेकिन उसके पास जाओ जिसके अंदर राजा राज्य कर रहा है। हालेलुया। उसके पास जाओ जिसके अंदर स्वर्ग राज्य कर रहा है। उसके पास जाओ जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का सामर्थ्य है, शक्ति है, अधिकार है, और वो है यूसुफ। हालेलुया। और यूसुफ ने पूरी दुनिया को चावल दिया, अन्न दिया। मेरा यीशु आज पूरी दुनिया को जीवन और बहुताई का जीवन का मैसेज दे रहा है। कितने लोग लेने के लिए तैयार हैं? हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मिस्र क्या दर्शाता है? रेवलेशन 11 वर्स 8। मिस्र का मतलब क्या है? आत्मिक अर्थ। 11 वर्स 8। मुकाशिफा 11 का 8।
उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे हाँ। जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है। हाँ, जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है। हाँ, आगे। जहाँ उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। आमेन। कहाँ पर? यहाँ पर। अब मिस्र में तो हम जानते हैं वहां पे नहीं चढ़ाया था, लेकिन लिखा क्या है, वहीं पर उन्होंने अपने खुदा को क्रूस पर चढ़ाया। तो मिस्र का मतलब क्या है? जहां पर जो घर, जो देश, जो मुल्क ने यीशु मसीह को रिजेक्ट किया, उसके सुसमाचार को रिजेक्ट किया, उसको मिस्र यहाँ पे बताया जाता है। उसको मिस्र यहाँ पे बताया जाता है। आत्मिक तौर पे मिस्र का मतलब क्या है? Those who have rejected the gospel, जिसने यीशु मसीह को रिजेक्ट किया, हमें तेरी जरूरत नहीं है, we don't need you, हालेलुया। उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, हालेलुया। वहां पर देयर इज नो स्कोप। लेकिन आज मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन उसका गॉस्पेल, उसका मैसेज आज भी काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। You can kill the messenger, but you cannot kill the message. हालेलुया, हालेलुया, आमेन। यीशु ने कहा, तुम जाओ दुनिया भर में, क्या है तुम्हारे अंदर? जीवन की बातें, और सबको जाकर ये जीवन की बातें बताओ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप फर्ज करो आपके अंदर जीवन की बातें हैं। आप फर्ज करो आपके अंदर जीवन की बातें हैं। आप एक ब्रदर के पास जा रहे हो और वो आपको कह रहा है बहुत प्रॉब्लम है, मैं कल मरने वाला हूं, तो आपके पास क्या है? अंदर जीवन की बातें हैं। करेक्ट है? प्रेज गॉड। आप कहेंगे, आमेन, डॉक्टर क्या कह रहा है मैं नहीं जानता, आई कैंसल इट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से कहने को आया हूं, तू जिंदा रहेगा। हालेलुया। तेरे अंदर क्या है? जीवन की बातें हैं। हालेलुया, आमेन। लेकिन स्पेशलिस्ट ने कहा है, लेकिन AIMS ने कहा है, मेडिकल कॉलेज ने कहा है, मैं 1 साल का हूं, मैं 3 महीने के लिए हूं, मैं 4 महीने के लिए हूं। तुझे क्या करना पता है? मैं जानता हूं एक ऐसे खुदावन को जिसने कहा तेरे अंदर जीवन की बातें हैं। हालेलुया। तू जाकर जीवन की बातें शेयर करेगा। हालेलुया। आज अजीजों, यीशु के नाम से हमने प्रेयर किया, दुष्ट आत्मा से पीड़ित आदमी लोग फ्री हुए हैं, आमेन। एड्स से लोग फ्री हुए हैं, बड़े से बड़े बीमारी को प्रभु यीशु ने चंगा किया। क्यों पता है? हालेलुया। जीवन की बातें यीशु के नाम में मिलता है। हालेलुया। इस नाम में है मुक्ति, इस नाम में है शक्ति, इस नाम में है जिंदगी। ये नाम सब नामों से, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। प्रेज गॉड, आमेन। जीने के लिए हम क्या करें? कुरुज के पुस्तक 30 17 से 20, एक्सोडस चैप्टर 30 वर्स 17 to 20। यहोवा ने मूसा से कहा, धोने के लिए पीतल की एक हौदी और उसका पाया भी पीतल का बनाना, उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना, और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करें। अपने हाथ पांव धोया करें। हाँ। जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें, तब तब वे हाथ पांव जल से धोएं, नहीं तो मर जाएंगे। नहीं तो मर जाएंगे। परमेश्वर से मिलने से पहले क्या हो जाना चाहिए? आपका बपतिस्मा हो जाना चाहिए। बैप्टिज्म, बैप्टिज्म, बपतिस्मा होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा? मर जाएंगे। पानी क्या दर्शाता है? वर्ड ऑफ गॉड। पानी क्या दर्शाता है? बपतिस्मा। पानी क्या दर्शाता है? पवित्र आत्मा। क्या तुम धुले हुए हो प्रभु के वचनों से? क्या तुमने प्रभु के वचन को ग्रहण कर कर उस वचन को अपने शरीर पे, अपने ऊपर लिया? क्या तुमने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर नहीं कर कर, बाईपास कर कर अंदर जाओगे तो क्या हो जाएगा? मर जाएंगे। करेक्ट है? प्लीज गॉड। तो नहीं मरने के लिए क्या करें? सबसे पहला यीशु जीवन का रोटी, उसको ले। दूसरा बपतिस्मा ले। हालेलुया।
जल्दी से तीसरे में जाएंगे, प्रेज गॉड, आमेन। पढ़ें लेवियों के पुस्तक, लेवी व्यवस्था 15 का 31, 15 का 15 वर्स 31, लेविटिकस 15 वर्स 31। इस प्रकार मैं तुम इजरायलियों को उनकी अशुद्धता से अलग रखा करो। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि वे यहोवा के निवास को जो उनके बीच में है अशुद्ध करके अपनी अशुद्धता में फंसे हुए मर जाएं। अपनी अशुद्धता में फंसकर मर जाएं। क्या है तो तीसरा पॉइंट क्या है फिर? आमेन, सेपरेशन, अलग, सेपरेशन। एक बार तुम्हें प्रभु ने पाप से बचा लिया, वापस पाप की अवस्था में नहीं जाना है। सेपरेशन। तुम कौन हो अब? लेवी हो। तुम कौन हो अब? कायीन हो। तुम कौन हो? प्रभु के बेटे हो। तुम्हें याद रहना चाहिए अब तुम कौन हो। डू नॉट गो बैक टू द ओल्ड वेज। हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड। आपको पता है, एक बात मैं बताता हूँ, आमेन, एदन की वाटिका में, एदन की वाटिका, वाटिका मतलब गार्डन, आमेन, वहां पे कौन रहते थे? आदम और उसकी पत्नी, है ना, आमेन। जंगल का एक जानवर था, उसका नाम है सांप। सांप ने आकर स्त्री से बात किया, आमेन। क्यों पता है? स्त्री क्यों गिर गई पाप में? आमेन। तू कहाँ की है? वाटिका की है, आमेन। सांप कहाँ का है? जंगल का है, आमेन। तूने अपने एरिया में उसको आने दिया, या तू अपना एरिया छोड़कर वहां पर गई। दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम। व्हाई मेनी क्रिश्चियंस फेल टुडे? क्यों बहुत सारे मसीह लोग फिर से पाप में जाते हैं? उन्होंने लाइन ड्रॉ नहीं किया। तूने प्रभु को चखा, तूने बपतिस्मा लिया, तो प्रभु का शरीर का एक अंग है, तू वाटिका का मेंबर है। यू आर द मेंबर ऑफ अ गार्डन, रिमेंबर दैट, हालेलुया। लेकिन सांप कहां से है? वो जंगल से है। वो आने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर तुमने दरवाजा खोल दिया, पाप तुम पर प्रभुता करेगा। बाइबल में लिखा है, sin will rule over your life if you open the door for sin। अगर पाप जानते हुए भी, आमीन, ये जानते हुए कि मैं खुदा, इसलिए इब्रानी की पुस्तक 6 में लिखा है ना, एक बार प्रभु को चखने के बाद कोई भी वापस पाप में जा ही नहीं सकता। अगर ऐसा बंदा पाप में जा भी जाए तो वो कभी भी बाद में उद्धार पा नहीं सकता। Knowing who you are, जानकर कि तुम अब कौन हो, तुम खुदा के फर्जंद हो, तुम खुदा के शरीर के हो, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा राज्य करता है, तुमने वचन से अपने आप को धो लिया, तुमने बपतिस्मा लिया, तुम्हें किसने कहा फिर वाटिका को छोड़कर जंगल में जाकर सांप के साथ बातचीत करने के लिए? She didn't मेंटेन करो, अपना लाइंस मेंटेन करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी से बात ना करो, बात करो, बट एक हद होना चाहिए। हालेलुया, ऑलराइट, आमीन। उसको यहां पर लेके आने के लिए, वहां पर जाके गिरने के लिए नहीं, राइट, आमीन। डैनियल एक अच्छा एग्जाम्पल है आपके लिए, मेरे लिए। डैनियल प्रेयरफुल था, इसलिए खुदा ने डैनियल को वहां से राज्य में बड़ा किया। यूसुफ भी हमारे लिए एग्जाम्पल है। यूसुफ हालेलुया कपड़ा छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन उसके कमरे में रहने के लिए तैयार नहीं था, भागा वहां से। अपने हदों को जानो, अंडरस्टैंड हु यू आर, हैव सम स्पिरिचुअल गॉडली डिसिप्लिन्स इन लाइफ। हालेलुया, ऑलराइट, आमीन। मैं जल्द से आगे बढ़ रहा हूं, प्रेज गॉड। एक्सोडस खुरूज 28 वर्स 35, आगे का मैसेज आप लोग डेवलप करो, आमीन। मैं खाली पॉइंट्स दे रहा हूं, आप लोग अब पढ़ के डेवलप कर देना। खुरूज 28 वर्स 35, एक्सोडस 28 वर्स 35। और हारून उस बागे को सेवा टहल करने के समय पहना करे कि जब जब वह पवित्र स्थान के भीतर यहोवा के सामने जाए या बाहर निकले, तब तब उसका शब्द सुनाई दे, नहीं तो वो मर जाएगा। नहीं तो वो मर जाएगा। ये हारून का ड्रेस में बेल्स होते थे, बेल्स, ओके। जब जब हारून प्रभु की अति पवित्र स्थान में जाए तो ये आवाज आनी चाहिए, सुनाई देना चाहिए। अगर आवाज सुनाई ना दे तो वो समझो मर गया है। मैं कहता हूं अजीजों, हमारी आवाज क्या है फिर आज की तारीख में? स्तुति और आराधना का। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं खामोश मत बैठो, एक आमीन, एक हालेलुया, एक प्रेज द लॉर्ड। गीत गाते समय कभी वर्शिपर को गाने को नहीं बोला है, आपको गाना है, आपको वर्शिप करना है।
ये एक गीत को 4 बार क्यों बोलते हैं? ताकि आप लोग थोड़ा मुंह खोल के गाएं। लेकिन आप लोग ऐसे ही खड़े रहेंगे कि ज्यादा बोलेगा तो ज्यादा पानी पीना पड़ता है, महंगा है पानी का ग्लास, इसलिए मैं नहीं गाऊंगा। थिंक अबाउट इट। आप लोग चुपचाप खड़े रहते हो, ये लोग गाना गा रहे हैं, 4 बार गा रहे हैं एक ही लाइन। आपको क्या लग रहा है इनको मजा आ रहा है? एक ही लाइन 4 बार गा रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप लोग जो नहीं पढ़ पा रहे हैं 4 बार सुन के तो गाओ। बच्चा भी आप किसे सीखता है ना? ए फॉर एप्पल, कितने बार बोला था आपने ए फॉर एप्पल बच्चे को सिखाने के लिए? आप कितने बार? 10 बार बोले होंगे, 5 बार बोलेंगे, तभी बच्चा ने एप्पल 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 किया रहेगा, तो तुम बहुत खुश होते हैं ना। वैसे ये लोग खुश होते हैं जब 4 ये लोग गाते हैं और उसके बाद तुम थोड़ा सा बुर्र बुर्र करके थोड़ा सा बोलते हो, तो ये लोग खुश होते हैं। ये लोग बोलते हैं हाँ आग लग रही है, आग लग रही है। तो ये लोग, और सुना था ना, आज भी तुम लोगों ने देखा होगा, ये लोग और वही लाइन को 4 बार गाते हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ी आवाज आएगी, हाँ शायद वो भी उड़ जाएगा, शायद आग थोड़ी फैल रही है। ये लोग गा रहे हैं, क्यों गा रहे हैं? क्यों गा रहे हैं? आवाज आनी चाहिए। इनको खुश करने के लिए नहीं, ये चाहते हैं कि आप खुदा को खुश करें। लेकिन आप लोग पानी बहुत महंगा होके, ये तो बाथरूम जाना पड़ता है, उतना बहुत लंबा दूर है बाथरूम, तो मैं अपने आप को कंट्रोल करके बैठता हूँ, मेरे को नहीं जाना पड़ेगा। लॉटरी लगी है कभी किसी की? लगने के बाद कैसे बैठते हैं? अरे मेरे को लॉटरी लगी है, 1 मिलियन का 1 मिलियन का लॉटरी लगी है, ऐसा बैठोगे? हेलो, हाँ मुझे नौकरी लग गई, मुझे नौकरी लग गई, अब मांगा था 5,000, दिया 10,000, 10,000 पगार का, चुपचाप बैठोगे? नो। हेलो, हाँ आवाज आनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए। अभी भी नहीं आ रही, क्योंकि हमारा इंजन है ना ठंडा पड़ गया बहुत टाइम से। अभी धक्का स्टार्ट करना पड़ता है, इनको 4 बार गाना पड़ता है एक ही लाइन, मजा नहीं आ रहा है इनको। लेकिन आपका इंजन ठंडा है ना, गर्म करने के लिए करना पड़ता है। हालेलुया। और हमारा हालेलुया बोलने का स्टाइल भी क्या कैसा पता है? ताकि तुम हालेलुया बोले, है कि नहीं? हालेलुया। हाँ अभी बोला, ये हालेलुया बोलने का तरीके से तुम लोग समझ जाते हो ना, भाषा हालेलुया बोलने को बोल रहे हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा होता है हमारे यहाँ पे जो खड़े रहते हैं फेस करते हैं ना, उन सबका स्टाइल से आप समझ जाते हो ये हालेलुया मांग रहा है, इसलिए हालेलुया बोल दो, क्योंकि उसका बोलने का तरीके से तुमको समझ में आ। हालेलुया। हम लोग एक फ्यूनरल सर्विस नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक सेलिब्रेशन सर्विस कर रहे हैं। हालेलुया। करेक्ट है? प्रेज़ गॉड। अगले बार इनकी आवाज कम होनी चाहिए, तुम्हारी ज्यादा होनी चाहिए, तब खुदा खुश होगा कि सबके सब वर्शिपर्स हैं और इनकी आवाज ऊपर आ रही है, वरना ये लोग मर गए हैं। बाइबल में लिखा है, मैंने वही पढ़ा जो बाइबल में लिखा है, वरना ये लोग मर गए। अगले बार आपको जब अपॉइंटमेंट लेटर मिले ना, ये पॉइंट आप याद करोगे, तभी चिल्लाना नहीं, इधर खड़े क्यों मत बोलना कि मुझे मिल गया, जॉब मिल गया, 10,000 वाला जॉब मिल गया, 5,000 वाला मिल गया, लॉटरी लगी। वो गवाही देने को आते हो ना, पास्टर मैंने गवाही देना। आज पास्टर बोलेगा समय नहीं है गवाही का, तो भी आके बोलेंगे मुझे क्या मिल गया, मुझे क्या मिल गया, मुझे हाँ मुझे क्या मिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को वो सुनना है, कहाँ पे? वर्शिप के टाइम पे। हालेलुया। ओके, तो क्या होना चाहिए? आवाज आनी चाहिए। Be anointed, be filled with the Holy Spirit. Sound of bells must come. Hallelujah. Amen. Praise God. आगे बढ़ूं? क्या टाइम हो गया? Amen. मेरे को 3 मिनट का टाइम दिया वैसे। Amen. लेवियों का पुस्तक 10:9, Leviticus 10:9, ये सबके लिए है, जो प्रभु में नहीं है और जो प्रभु में है, सबके लिए है। पढ़ो। जब जब तू या तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए, तब तब तुम में से कोई ना तो दाखमधु पिए हो, ना और किसी प्रकार का मद, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। यानी क्या 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 नहीं पी के आना है प्रभु के मेष के सामने? मैं और शराब। शराब, शराब लिखा है उर्दू में? यस। वेरी गुड। ये थोड़ा पॉलिश्ड लिखा है, इसलिए समझ में नहीं आया हमको फर्स्ट, इसलिए हमने जाके एक बियर पी लिया। यहाँ पे बियर लिखा होता तो हम लोग नहीं पीते फर्स्ट। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है? दाख मधु, हनी, हनी, हनी लिखा है यहाँ पे, हनी।
लेकिन क्या लिखा पता है? मैं हाँ, सेकंड वाले में मैं सेकंड वाले में मैं लिखा, मतलब वहां से शुरू किया। कभी नहीं पीना है। मिलाप वाले तंबू में खुदा से मिलने को आ रहे हैं। मिलाप वाला तंबू कहां पे है? दे कम फॉर प्रेयर। तो प्रभु क्या स्मेल करता है? प्रभु क्या स्मेल करता है? हाँ, सुट्टा मारा। हाँ, कुछ लोग कहते हैं ना, अरे मंदिर है, अरे ये है, अरे वो है, क्या करो, जल्दी बुझाओ। क्यों? क्यों? उसको तू उसके रेंज में आएगा तो ही पता चलेगा कि ये इसने कुछ पिया नहीं है। बाहर पी के आ रहा हूं, अंदर जा। आउटस्टैंडिंग क्रिश्चियन बोलते हैं। तू जा, अंदर में आ रहा हूं। क्या है ये? अभी थोड़ा कम हो रहा है। जोर जोर से लेते, देखा है उनकी? जोर जोर से लेते, जल्दी क्या करते? जल्दी बुझा के आगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे ब्रदर? अरे दूर से हमको स्मेल आता है। उसने तो वहां पे बैठ के देख लिया तुझे बाहर करते हुए। रेंज में नहीं है। किसको बेवकूफ बना रहा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज संडे बोलकर नहीं पीते हम, मंडे को पी लेंगे। थोड़ा स्मेल वेडनेसडे तक ही रहेगा। थर्सडे को थोड़ा स्प्रे पे मार के, फ्राइडे को थोड़ा प्रेयर करके, संडे को आ जाएंगे धक्का मुक्की करके चर्च में। ऐसा चलेगा? हेलो, सिगरेट नहीं, दारू नहीं, हालेलुया, शराब नहीं, हालेलुया, प्रेज गॉड। मिलाप वाले तंबू में तुम अगर ऐसे आओगे तो क्या लिखा है? क्या हो जाएगा? मर जाओगे, मर जाओगे, हालेलुया। इसलिए प्रभु मेष के समय पर पौलुस कहता है खत में, क्योंकि तुम में से बहुत सारे लोगों ने अनुचित तरीके से लिया, इसलिए वो लोग सो गए। काफी लोग मर भी गए क्योंकि उन्होंने अनवर्दी मैनर प्रभु के मेष को टच किया। बी केयरफुल, यू आर प्लेइंग विद गॉड। तुम पास्टर को बेवकूफ बना सकते हो, खुदा को नहीं। हालेलुया। इसलिए तुम में से बहुत सारे लोग सो गए हैं, मर भी गए हैं। हालेलुया, ये हालेलुया की बात कर रहा था मैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिस मुंह से हम प्रभु की स्तुति करते हैं ना, वो मुंह में, वही मुंह से गाली अगर आ रही हो तो वो प्रेयर है ना, आज वाले के कान तक पहुंचा, स्वर्ग में नहीं पहुंचेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात को? अगर हमारे हृदय में कपट है, मेरे अंदर दूसरों के लिए जलन है, ओके, दूसरों के लिए मेरे अंदर क्रोध है, और मैं कितना भी दुआ करूं ना, मेरी दुआ कबूल नहीं की जाएगी। ये तो बच्चे को भी पता है। करेक्ट है? हेलो, है ना? प्रेज द लॉर्ड। तो हम उस शरीर से प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, जिस शरीर को प्रभु ने कहा है कभी दुआ नहीं जाना चाहिए अंदर, कभी दारू नहीं जाना चाहिए, फिर भी आके बैठ के आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और चाहते हैं कि खुदा हमें ब्लेस करे, कि हमने 2 घंटा दिया, बड़ी मेहरबानी दी खुदावंद को चर्च में आके, बहुत बड़ा काम किया हमने, ट्रेन पकड़ के आके 2 घंटा दिया। खुदावंद मुझे पास्टर जी कैसे भी खुदा मुझे ब्लेस करें। कैसे तुझे खुद ब्लेस करेगा? हाँ, तू बाहर निकलने का वेट कर रहा है, 4 यार मिलेंगे, उसके साथ कुछ विल्स भी मिल जाएगा। माई विल इज टू हैव विल्स। हालेलुया। हाँ, वो पीने के बाद ऐसा लगता है 4 मीनार में बैठा है, इसलिए 4 मीनार, 4 मीनार। हेलो, आमेन। और कौन से ब्रांड है मुझे नहीं पता, 4 स्क्वायर, ये सब चीजें गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, 100 टाइम्स गलत है। तुम चर्च को बेवकूफ बना सकते हो, फैमिली को बेवकूफ बना सकते हो, खुदा के सामने खड़े भी नहीं रह पाओगे। टाइम वेस्ट मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। वो करना चाहते हो तो वही करो, इधर मत आओ। इधर आ रहे हो तो वो बंद करो, खुदा तुम्हें ब्लेस करेगा। हम उनमें से नहीं हैं जो कहते हैं कैसे भी आ जाओ बाहर, कैसे भी जियो, कैसे भी इधर जाओ, हम उनमें से नहीं हैं। अगर आपको वो करने का शौक है आप मत आओ, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको जिंदा रहने का है, आपको ब्लेसिंग पाना है, आपको खुशहाली पाना है, तो वो आपको बंद करना पड़ेगा एंड खुदा आपको ब्लेस करना शुरू करेगा। चॉइस किसका है पता है?
खुदा को कोई जबरदस्ती नहीं पड़ी है तुझे ब्लेस करने की। तेरा एटीट्यूड क्या है, तू कैसे आता है उसको मिलने के लिए, हाउ हम्बल यू आर, खुदा वो चेक करेगा। आमीन। जीने के लिए हम क्या करें? पहला, जीवन की रोटी के साथ कनेक्ट हो। यीशु ने कहा यहाँ पर खाने वाला हमेशा भूखा रहेगा, जो एक बार मुझे खाएगा ना कभी भूखा नहीं रहेगा। कहने का मतलब है मेरी बातें को, मेरी बातों को, मेरी बातों को। दूसरा क्या है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लो। ये वचन से अपने आप को पहन लो, ये वचन को ले लो अंदर। तीसरा क्या बोला मैंने आपको? सेपरेशन। वेरी गुड। चौथा क्या बोला मैंने आपको? आपकी आवाज आनी चाहिए। हालेलुया। हाँ, बैठे यहाँ पे। ओके, आवाज आनी चाहिए वर्शिप के टाइम पे, प्रेयर के टाइम पे, वचन के टाइम पे। आपका अटेंशन, कंसंट्रेशन खुदा देखता है। पांचवा क्या है? मैं और शराब पी के खुदा के घर में नहीं आऊं। राइट, वो मैं और शराब का नहीं बोला है, मतलब बातचीत भी, आपका उठना बैठना चलना फिरना। गॉड इज वॉचिंग योर डीलिंग्स, राइट। बी केयरफुल, नहीं तो मर जाओगे। मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, आगे क्या बोलना बाकी सब तो आपको पता ही है। मेन चीज तो मैंने बता दिया ना, और भी है पॉइंट्स। हालेलुया। पर एक गुड न्यूज आपको देता हूं, चलो एजेकियल की पुस्तक 18, 20 और 21 पढ़े। दैट इज द लास्ट वर्स, बाकी मैं कुछ नहीं टच कर रहा हूं। एजेकियल की पुस्तक 18th चैप्टर 20 और 21। जो प्राणी पाप करे, जो इंसान या जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। वो मरेगा। कौन है? कौन मरेगा? जो गुनाह करेगा वो मरेगा। 100% बाइबल कह रहा है, और मैं बाइबल को पूरे दिल से कहता हूं। बाइबल इज अ ट्रू बुक, सही बुक है, पढ़ो। ओके, जो प्राणी पाप करेगा वो मरेगा। ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा, हाँ। और ना पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल, और दुष्ट को अपने ही दुष्टता का फल मिलेगा। दिस इज द अंडरलाइनिंग। बाप तेरी सजा पर मरेगा नहीं, तेरे गुनाह पर बाप को भी सजा नहीं मिलेगी, और बाप की सजा पर बेटे को भी गुनाह नहीं मिलेगा। हालेलुया। जिसने पाप किया है वो जरूर मरेगा, और जो खुदावन को जानता है वो पाप से नफरत करेगा। हालेलुया। एक जमाने में हम थे पाप में, प्रभु ने हमें बचाया, हमारा टेस्ट चेंज कर दिया। उसके बाद कभी गाली मुंह से नहीं निकलती, उसके बाद कभी किसी के लिए कुछ भी गलत बात नहीं निकलता, बल्कि अपने दुश्मनों के लिए प्रेयर करो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनको ब्लेस करो। प्रभु ने सिखाया, प्रभु यीशु मसीह का मैसेज यह है, दुश्मनों के लिए प्रेयर करो, उनको ब्लेस करो, उनको गले लगो। हालेलुया। वो हम करते हैं। हालेलुया। हम किसी को भी उसका वर्शिप से रोकते नहीं। हालेलुया। आमीन। हम सच्चाई का बयान करते हैं। अगर तुम पाप करोगे तुम मरोगे। पाप क्या है? विश्वास ना करना खुदा पर, वो पाप है। लेकिन आज जितने लोगों ने पवित्र आत्मा को पाया, जितने लोगों ने प्रभु मेष में भाग लेने के लिए अपने आप को वचन से पवित्र आत्मा में धुलकर, हालेलुया, आमीन, पिता पुत्र पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लिया, उनके लिए आज प्रभु मेष हम सर्व करेंगे। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, इस मैसेज के सामने अपने आप को चेक करें। Have you received the bread of life? Have you received Jesus in water baptism? Are you living a separated life? Are you living a life, hallelujah, जिसमें कोई भी गुनाह या मैल, हालेलुया, नहीं है? क्या आपका वर्शिप, आपका प्रेजेंस, आपका प्रेयर खुदा के लिए एक खुशबू है? Is your prayer arising like an incense before God? Check yourself. अपने आप को जांचें, अपने आप को एग्जामिन करें। हालेलुया। आज पुनरुत्थान का दिन है, हम पुनरुत्थान की दिन की खुशियां मना रहे हैं। क्या आज आप नहीं चाहोगे कि आपका ओल्ड नेचर आज खत्म हो जाए, और यहां से कमरे से निकलने वाला बंदा एक नया नेचर पाकर निकले? उसको दफनाना है और नया जीवन पाकर आपको यहां से बाहर निकलना है। आज पुनरुत्थान आपका होना जरूरी है। आज कितने लोग ये प्रेयर करेंगे, प्रभु मेरे अंदर से पाप को मैं नहीं निकाल पा रहा, लेकिन आज यीशु मसीह मैं आपको स्वीकार करता हूं इन माय लाइफ। हालेलुया। तू जब मेरे जीवन में आएगा खुदावन, हालेलुया, मेरा जीवन बदल जाएगा।
हालेलुया। मैं पुराना व्यक्तित्व नहीं, आज के बाद एक नया व्यक्ति बनना चाहता हूं। पाप करने वाला इंसान मरेगा, लेकिन प्रभु मैं आज के बाद पाप नहीं करना चाहता। आज कितने लोग ये प्रार्थना करेंगे? प्रे 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 प्रे। अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया है तो आई अर्ज यू कि आप बाइबल पढ़ें, प्रभु और भी आपसे बातें करेगा। एवरीवन प्रे, सभी लोग प्रार्थना करें। प्यारे पिता, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे मैसेज के लिए, तेरे वचन के लिए प्रभु। और प्रभु अब आगे का समय प्रभु मेष का है, हम दुआ करते हैं प्रभु मेष में प्रभु तू हालेलुया हमसे बातें कर प्रभु। मैं प्रभु मेष में से प्रभु तो हमें ब्लेस कर, आशीष कर, अनुग्रह कर हालेलुया, तेरे रूह से भर। और फिर से प्रभु हालेलुया तेरे साथ चलने के लिए, तेरे में रहने के लिए, तुझ में बने रहने के लिए, तेरे वचनों में बने रहने के लिए प्रभु हम अपने आप को समर्पित करते हैं, हम अपने आप को झुकाते हैं प्रभु। हम में से कोई भी शायद सही नहीं है तेरे नजर में। यस लॉर्ड, फॉरगिव अस ऑफ आवर सिंस, फॉरगिव अस ऑफ आवर सिंस प्रभु। क्षमा कर, धोकर पवित्र कर। प्रार्थना का जवाब दिया, धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, प्रार्थना सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन।